टेंथ का रियल नंबर्स है, वास्तविक संख्याएं पार्ट 2। पार्ट 1 में तू लोग पढ़े हो काल्पनिक संख्या एवं वास्तविक संख्या। पार्ट 2 में ये सब पढ़ोगे तो इसमें पहला है नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर तुम लोग को पहले भी कई बार बतलाए हैं, गिनती की संख्या को नेचुरल नंबर कहते हैं। तो गिनती की संख्या कहाँ से शुरू होती है? एक से शुरू होती है। कहीं भी हम लोग किसी भी वस्तु की गिनती करते हैं तो कहते हैं 1 2 3 4। वैसी बात तो नहीं है, 5 से शुरू करते हैं। तो गिनती शुरू ही होती है 1 से, समाप्त कहाँ होती है? कहीं समाप्त ही नहीं होती है। भारत की आबादी अरब में पहुंच चुकी है, 1 अरब 45 करोड़ के लगभग। अगर एक गांव से शुरू किया जाए, शहर लेते हुए पूरे भारत के गांव एवं शहर की जनसंख्या को गिनती की जाए तो हम लोग पाएंगे 1 अरब 45 करोड़ के लगभग है। ऐसा भी तो हो सकता है, मान लो 1 बाल्टी बालू का कण ले ले तो गिनना मुश्किल तो नहीं है। बात तो भले ही लग जाए लेकिन गिनती जारी रहेगी। कहने का अर्थ यह है, गिनती की संख्या को नेचुरल नंबर कहते हैं जिसकी शुरुआत 1 से होती है और समाप्त कहीं नहीं होती है और कभी नहीं होती है। तो इसकी परिभाषा समझ गई। दूसरा है अगला पॉइंट, पूर्ण संख्या। गिनती की संख्या में अगर हम लोग शून्य को शामिल कर लेते हैं तो शून्य सहित गिनती की संख्या कहलाएगा होल नंबर, पूर्ण संख्या। जैसे मान लो गिनती की संख्या तो शुरू होता है 1 से, 1 2 3 4, ये अनंत तक चला जाता है। इसके पीछे 1 के पीछे शून्य मात्र दे देने से शून्य सहित गिनती की संख्या को हम लोग होल नंबर, पूर्ण संख्या कहेंगे। छोटी सी परिभाषा है लेकिन याद रखना है। पूर्णांक, पूर्णांक का अर्थ होता है संधि विच्छेद करेंगे इसका। तो देखो इसका संधि विच्छेद होगा, पूर्णांक का संधि विच्छेद पूर्ण जोड़ अंक, यानी पूरी अंक को हम लोग पूर्णांक कहेंगे। 1 रुपया 40 पैसा पूरी रुपया है? नहीं है। 1 रुपया के बाद 2 रुपया होता है पूरी। 1 रुपया 50 पैसा 1.5 रुपया हुआ नहीं जी, तो पूरा रुपया तो नहीं है। 1 रुपया 20 पैसा पूरा रुपया नहीं है। तो पूरी अंक को हम लोग पूर्णांक कहते हैं। तो जैसे किसी भी भिन्न में क्या होता है, अंश बटा हर होता है। मान लो हम लोग 2/5 लिखते हैं तो ये एक भिन्न है, ऊपर वाला अंश नीचे वाला हर। तो 2/5 में अंश हर अगर मात्र 2 लिखते हैं तो जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 होता है, तो इसका अर्थ हुआ 2/1। 3 लिखते हैं तो इसका अर्थ हुआ 3/1, जिसके नीचे कुछ नहीं छिपा हो उसके नीचे 1 होता है। तो पूर्णांक की सही परिभाषा होती है ऐसा भिन्न, यानी ऐसा अंश बटा हर। जैसे भिन्न का अर्थ हुआ अंश बटा हर, वो ऐसा भिन्न जिसका अंश जो कुछ भी हो लेकिन हर 1 होना चाहिए, तो ऐसी संख्या पूर्णांक कहलाएगा। जैसे गिनती की तमाम संख्या पूर्णांक है, 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत तक चला गया। क्यों? क्योंकि 1 को हम लोग 1/1 लिख सकते हैं, 2 को 2/1, 3 को 3/1, यानी इसी तरह अनंत तक गिनती की संख्या लिखेंगे। इसके नीचे 1 छिपा हुआ है, यानी गिनती की संख्या पूर्णांक हो गया। लेकिन गिनती की संख्या माइनस में नहीं आता है। जैसे गिनती ऐसे नहीं करते हैं -1 -2 -3, ऐसे तो नहीं करते हैं।
तो पूर्णांक में यही याद रखना है, अंश बटा हर को पूर्णांक कहेंगे जिसमें हर हमेशा एक होगा। तो मान करके चलो, अगर हम लोग लिखते हैं 2.3, इसके नीचे तुम लोगों को कुछ नहीं है तो एक दिखाई देता होगा, इसका मतलब 2/3 पूर्णांक हो गया। नहीं हुआ, 2/2.3 को हम लोग तोड़ेंगे, ये हो गया 23/10। परिभाषा के अनुसार ऐसी संख्या जिसका अंश कुछ भी हो, हर क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। तो 2.3 पूर्णांक नहीं है, क्योंकि इसको तोड़े जाने पर अंश बटा हर के रूप में 10 आ रहा है। अगर कहा जाएगा √2, तो क्या ये पूर्णांक है? नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि 2 का वर्गमूल, रूट का मतलब वर्गमूल होता है, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो बतलाएंगे ये अपरिमेय संख्या है, बाद में क्लियर करेंगे। लेकिन √2 यानी 2 का वर्गमूल निकालेंगे तो 1.414 यानी अंत ही नहीं होगा। दशमलव के बाद अंकों का आना जारी रहेगा, अंकों का रिपीटेशन नहीं होगा। तत्काल हम लोग इतना ही पर ध्यान दे, √2 का वर्गमूल निकाले जाने पर 2 अंक तक गिन लो ना, 1.41। जब ये दशमलव आया तो इसका मतलब अंश बटा हर, इसको जो तोड़ेंगे तो ये हो गया 1414। दशमलव के लिए 1 2 3 3 0 बोलो तो अंश तो 1414 है, हर के रूप में एक नहीं ना आया, इसीलिए √2 भी पूर्णांक नहीं है। अंश बटा हर में देखो ये पूरी संख्या आ जाएगा। दशमलव है तो दशमलव को तोड़ोगे तो नीचे में एक नहीं आएगा। अगर रूट में है इसको तोड़ेंगे तो पर भी नीचे में एक नहीं आएगा। हाँ, ये अगर बोले जो √4 पूर्णांक है तो है, इसीलिए है। जो ये हो जाएगा तुमको कितना, 4 का वर्गमूल 2, तो 2 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है। तो अंश बटा हर को हम लोग पूर्णांक कहते हैं जिसमें हर हमेशा एक होना चाहिए। ठीक है, परिभाषा लिख दिए हैं। उस भिन्न को पूर्णांक कहते हैं जिसका हर एक हो। तो जैसे 1 2 3 4 5 6 अनंत तक चला गया, फिर माइनस लगा दो, -1 -2 -3 -4 डॉट 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 अनंत तक। √4 तोड़ेंगे तो ये 2 होगा, √9 ये 3 होगा। और देखो इसमें है जिसका हर एक हो, एक के नीचे कुछ नहीं है तो 1/1 है, ये 2/1 है, 3/1 है, ये -1/1, सबके नीचे एक छिपा हुआ है। इसलिए परिभाषा के अनुसार ये तमाम पूर्णांक कहलाएगा। अब ये पूर्णांक जो पढ़े हो ये 2 तरह का होता है, धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक। तो पूर्णांक के पीछे माइनस लगा देंगे तो ऋण पूर्णांक, कुछ नहीं लगाएंगे तो धन पूर्णांक। जैसे हम लोग 5 लिखे तो इसका मतलब इसके पीछे कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस का चिन्ह है, तो ये हो गया तुमको धनात्मक पूर्णांक या धन पूर्णांक। और मान लो ये 5 है, इसके पीछे माइनस लगा देंगे तो ऋण पूर्णांक या ऋणात्मक पूर्णांक। ये सब बच्चा वाला चीज़ है, 5वां 6ठा का है, लेकिन इस चैप्टर को समझने के लिए पीछे का ये सब अनिवार्य है, तो इसीलिए जस्ट हल्का रिवीजन कर लो। तो धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक, ऐसा पूर्णांक जिसके पीछे माइनस चिन्ह हो तो ऐसे पूर्णांक को ऋण पूर्णांक कहेंगे, और जिस पूर्णांक के पीछे प्लस चिन्ह हो या छिपा हुआ हो तो ऐसे पूर्णांक को धन पूर्णांक कहेंगे। दोनों की परिभाषा लिख दिए हैं। जिस पूर्णांक के पीछे प्लस चिन्ह हो या छिपा हो उस पूर्णांक को धन पूर्णांक या धनात्मक पूर्णांक कहेंगे। जैसे गिनती की तमाम संख्याएं, ऋण पूर्णांक, जिस पूर्णांक के पीछे माइनस चिन्ह हो उस पूर्णांक को ऋण पूर्णांक कहेंगे।
गिनती की संख्या के पीछे माइनस लगा दो, तब प्राप्त हो जाएगा ऋणात्मक पूर्णांक या ऋण पूर्णांक के रूप में। तो तुम लोग को इस पार्ट में हो गया नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीगर्स। अगले पार्ट में ये नीचे वाली बातें बतलाई जाएगी।